दोस्तों आप लोग इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनाथ हो गए जिनके बच्चे, उनको इतिहास याद रखेगा। साहब को फिक्र पड़ी बिजनेस की, फिर किसान को कौन याद रखेगा। फिर किसान को कौन याद रखेगा। दोस्तों पूरी कविता सुनने के लिए कृपया लास्ट तक जरूर बने रहे। साहब के कुछ पत्तलकारों ने और कुछ नेताओं ने अभी किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह का नंगा नाच शुरू किया था। कभी खालिस्तानी कहते थे, कभी पाकिस्तानी कहते थे, कभी आतंकवादी कहते थे। तो दोस्तों ये अगली लाइनें दो उन्हीं के लिए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। लड़खड़ाती है जुबां इन हुक्मरानों की, लड़खड़ाती है जुबां इन हुक्मरानों की, बात आ जाती है जब देश पर किसानों, बात आ जाती है जब देश पर किसानों की। किसान आंदोलन में ड्यूटी कर रहे एक जवान की पीड़ा को दर्शाया गया है, जिसके पास आदेश आता है कि अब किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागिए, आप जाके उनके ऊपर लाठी चार्ज कीजिए। कह तो नहीं सकता, लेकिन उसके अंतर मन की बात मैं अपने दो लाइनों के माध्यम से बता रहा हूँ, जरा सुनिएगा ध्यान से। लड़खड़ाती है जुबां इन हुक्मरानों की, लड़खड़ाती है जुबां इन हुक्मरानों की, बात आ जाती है जब देश पर किसानों की, बात आ जाती है जब देश पर किसानों की। अरे दौड़ उठता है खून रगों में इनकी बेरहमाई पर, दौड़ उठता है खून रगों में इनकी बेरहमाई पर। हमसे गोलियां नहीं चलती हैं साहेब, हमसे गोलियां नहीं चलती हैं साहेब, कह के चलवाई जाती हैं, कह के चलवाई जाती हैं, कह के चलवाई जाती हैं। खो दिया पिता को बॉर्डर पर, उनके सपनों का क्या होगा। खो दिया पिता को बॉर्डर पर, उनके सपनों का क्या होगा। अब तक 60 से भी ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत इस आंदोलन में दे दी, लेकिन साहब के तो मुंह से अब तक चूं तक भी ना निकली। वो अलग बात है कि साहब को अमेरिका में जो राइट्स हुए थे उससे इतना दर्द हुआ कि साहब बस शाम तक ही ट्वीट कर दिए उसके लिए, लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए उनके मन में कोई पीड़ा ही नहीं है। खो दिया पिता को बॉर्डर पर, उनके सपनों का क्या होगा। खो दिया पिता को बॉर्डर पर, उनके सपनों का क्या होगा। आप तो चल पड़े विदेशों में, आप तो चल पड़े विदेशों में, पर उनके बच्चों ने राह तका होगा, पर उनके बच्चों ने राह तका होगा, पापा के आने की राह तका होगा। शहीद हुए बॉर्डर पर उनका भी एक आशियाना होगा, जो शहीद हुए बॉर्डर पर उनका भी एक आशियाना होगा। जाकर इन बच्चों से पूछो कि इनके सपनों को कैसे सजाना हो। किसान कहता है साहब बेशक हमारे बच्चों को शहीद हो जाने के लिए चाइना या पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाना होता होगा, लेकिन हम किसानों को शहीद होने के लिए चाइना या पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं जाना पड़ता। हमें बस पैदल रास्ते में लाठियां मिलती हैं, आंसू गैस के गोले मिलते हैं, पानी की बौछारें मिलती हैं, इन सबको झेलते हुए दिल्ली बॉर्डर पे आना पड़ता है। दोस्तों आप लोग इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनाथ हो गए जिनके बच्चे, उनको इतिहास याद रखेगा। साहब को फिक्र पड़ी बिजनेस की, फिर किसान को कौन याद रखेगा। फिर किसान को कौन याद रखेगा। अनाथ हो गए जिनके बच्चे, उनको इतिहास याद रखेगा। अनाथ हो गए जिनके बच्चे, उनको इतिहास याद रखेगा। साहब को फिक्र पड़ी बिजनेस की, साहब को फिक्र पड़ी बिजनेस की, फिर किसान को कौन याद रखेगा। फिर किसान को कौन याद रखेगा। दोस्तों अगली कविता मैं जस्टिस सिस्टम पर लेके आऊँगा, थोड़ा उसमें कटाक्ष होगा, राजनीति होगी, थोड़ा मनोरंजन भी होगा उसमें। तब तक के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मौका मिले तो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि अब किसानों के मन की बात साहब से नहीं, आप हमारी जुबान से सुनेंगे। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।